हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ मैं बहुओं के ऊपर। मुझे कोई देखो ज़्यादा कमेंट मैसेज नहीं आते हैं तो वो तो कुछ आया नहीं है, पर पर्सनली एक आंटी ने बोला मेरे से कि एक व्लॉग तुम बनाओ बहुओं के ऊपर। जैसे कि अब बहू छुट्टियों में अपनी मम्मी के घर गई थी। मम्मी के घर गई थी, वो महीने भर आराम से लेट के आई हैं, क्योंकि माँ के घर जाने पे सभी बेटियों का, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, तो माँ के घर जाने से हमें क्या है, थोड़ी हेडक टेंशन ख़त्म हो जाती है। ना तो ये पता होता क्या बनाना है, क्या बनाएं, क्या बच्चे खाएंगे, जो बनता खा लेते हैं और वहाँ पसंद का ही बनता है। सबके घर में बनता है भाई बच्ची आ रही है, लड़की आ रही है, लड़की के बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए अब वहाँ एक महीना राज करने के बाद बहुएं चाहती हैं कि हम यहाँ भी ऐसे ही राज करें, ना तो काम करें। पियर में तो चल जाता भाई, तुम लेट उठ रही हो नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, वहाँ का काम जैसे चल रहा चलता रहेगा, लेट उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर नहीं, ससुराल में आपको टाइम पे उठना पड़ेगा। आप यहाँ भी आके सोचती हो कि हम 8 बजे उठें। अगर आप 8 बजे उठोगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हस्बैंड ड्यूटी कैसे जाएगा? आपको तो आदत पड़ गई एक महीने में। तो पियर का सुख पियर में ही छोड़ के आ जाया करो, यहाँ पे घर संभाल लिया करो अपना। एक ऊपर से जहाँ आप देखती हो अगर आपकी भाभी खराब है, वो अपनी माँ से उल्टा सीधा बोल रही है, कहीं पड़ोस में है, बहुत जल्दी बहुओं पे फर्क पड़ता है। वो फिर यहाँ पे आके भी ना वो ही राजनीति चलाती हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मगर फर्क सब पे पड़ता है। पियर से जो वो एक महीना रह के आती हैं और वहाँ देख के आती हैं ना, उसकी बहू ऐसे कर रही है, उसकी लड़की ऐसे कर रही है, चार सहेलियाँ बैठती हैं आपस में, जो मैं तो अपनी सास को धमका देती हूँ। तो जो ठीक ठाक है ना, जो बढ़िया सास बहू की पट रही है, वो भी यूँ सोचे कब मैं भी ऐसे जाके करूँगी अपने सास के साथ, और कर भी देती हैं। बहन ऐसे मत किया करो, क्योंकि ये करना बिल्कुल गलत है। तुम्हें इस घर में रहना है, तुम्हारी सास बहू की माँ बेटी की तरह पटती है, तो तुम औरों को क्यों सीख के आती हो? तुम इस घर के संस्कार सीखो ना। तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया धनिया खाने से गैस बनती है, तो ससुराल में आके तुम धनिया ही नहीं डालोगी सब्जी में? कल एक मेरे जो हैं जान पहचान की, उनके घर में जो कलेश मचा ना, जिसने मेरे से कही थी आक भाई इस पे वीडियो बनाना, बहू पियर से बहुत कुछ सीख के आती हैं, यहाँ आके वो चलाती हैं। तो उनके घर में जो भी लड़ाई हुई सिर्फ धनिया के ऊपर हुई, क्योंकि बहू सीख के आई पियर में, उनकी माँ ने बोल दिया हम तो धनिया खाते ना है, धनिया से गैस बनती है। तो यहाँ पे आके हरा धनिया महंगा आवे गर्मियों में, हरा धनिया काट के रखा सासू माँ ने वॉश करके, किसको डाल देना दाल में, नहीं डाला, वो ऐसे फेंका। और छोटी छोटी बातों पे हो ही जाती है, धनिया क्यों नहीं डाला, नहीं गैस बनती है, नहीं हमारे नहीं बनती, हमें तो अच्छा लगता है। सासू माँ को थायराइड है, वो तो धनिया बहुत ज़्यादा खाती है। तो हम ये कह रहे हैं भाई, कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो बहू है, बहू रानी हो। अब पीहर की बातें पीहर में छोड़ो, ससुराल की बातें आके ससुराल में करो। चाहे तो आप सक्षम हो, अलग हो, आपकी मर्जी, आप अपने बच्चों को क्या खिला रही हो बना के, वो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने हस्बैंड को क्या दे रही हो, वो तुम्हारी मर्जी। मगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हो तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आपको सास की मर्जी से चलना पड़ेगा। देख ससुर तो बाहर का कमेरा बेचारा, उसे तो कोई मतलब नहीं, मगर रसोई में सास ही देखती है। जब वो ला के रखती है तो तुम्हारा काम है करने का। ये छोटी छोटी बातें बड़ा झगड़ा ले लेती है, फिर अनसठ पार्टी लेकर पड़ जाती हैं। ये सबसे गलत बात है बहुओं की। यार हम भी बहू रहे हैं, हमारे भी बहू हैं, ये सबसे गलत बात है। किसी बात पर लड़ाई हो जा, ठीक है हम ना बना रहे, लेट जाएं। अब तुम्हारी उम्र पिटने की तो है ना, ना तो तुम पिटती छिटती अच्छी लगो इस उसमें आके। अब भाई तुम काम नहीं कर रही हो, पहले क्या था, पहले तो डंडा लिया, दो डंडा सूद दिए, लग जाए करे काम में, तुम पिटती भी अच्छी ना लगोगी आज के टाइम। तो इसलिए राजी रिश्ता से काम कर लिया करो। और कुछ ना चाहते सास ससुर, वो तो जो करते हैं ना तुम्हारे लिए ही करते हैं। चाहे ससुर तुम्हारा लाख कमा रहा है, चाहे ससुर तुम्हारा 10,000 कमा रहा है, उन्हें तो सिर्फ रोटी खानी है भाई। आधी उम्र हो गई, बच्चे हो गए, पोते पोती हो गए, उन्हें क्या चाहिए? उनके तो पक्के पान है बेचारे इनके। तो मैं तो बहुओं को ही कहूंगी, कल को तुम्हें भी सासू बनना है। कोई सासू ना चाहती अक मेरी बहू गलत बोले, अरे मम्मी जी पापा जी बोल दिया करो, इससे ज्यादा कुछ ना चाहते सास ससुर। अगर समझ में आ रहा है तो भाई समझ लेना प्लीज। घर तुम्हारा ही, अगर घर बसाना है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा।
और यहाँ तक मैं यही नहीं कहूँगी कि सारी गलती बहुओं की है, मगर हाँ सासुओं पे कम असर पड़ता है। वो समझदार हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, उन्हें अपना घर का पता है। ये बहू बेटियों पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वे पियर में रह के आई हैं, अभी नई नहीं है, समझ नहीं है, बहुत जल्दी दूसरे की बातें उनके दिमाग में बस जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है, अक पीहर की बातें पीहर में छोड़ दो, और ससुराल में जैसे चलता है, जैसे काम करते हैं भाई, यहाँ तो जल्दी उठना पड़ा है, बच्चे सबसे मेन है हमारे बच्चे और हस्बैंड, जो टाइम पे तो ऑफिस पहुंचे हस्बैंड, और टाइम पे बच्चे स्कूल अपने बस में बैठे हैं। ये सबसे मेन काम है। अगर आप यही काम टाइम पे नहीं करोगे, आपका सारा काम लेट होता चला जाएगा। संडे के दिन हम भी करते हैं, संडे के दिन जैसे छुट्टी है तो हम लेट उठते हैं, पूरा दिन काम चलता है, खत्म ही नहीं होता। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, हम जल्दी उठते हैं, हम जल्दी उठ कर टिफिन बनाते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, हस्बैंड का टिफिन बनाते हैं, हस्बैंड को बाय बोलते हैं, फिर अपना चाय पी के अपना काम करते हैं। 9 बजे पूजा पाठ और खाना पीना सारा बन के तैयार हो जाए सुबह का, कितने अच्छे से काम निपटे। अब तुम आके रोज ये चल तुमने नहीं बच्चों को आज तो मैगी दे दी, चल गए आज मैगी दी, कल पास्ता दे दिया, तुम फास्ट फूड ही रोज बना बना के कैसे दे दोगे भाई? पराठे सब्जी रोटी देने से ही काम चलेगा, और बच्चे वो ही खाएंगे। वो तो बच्चे हैं, चल खा लेंगे, नो प्रॉब्लम है, मगर बाकी भी तो घर में लोग हैं। अब रहेगी वही बात जैसे मैंने कही थी, अगर आप अकेली रह रही हो अपने बच्चों के साथ में, तो आप उनको मैगी खिला दो डेली, आप उनको लड्डू बांध के रख दो, कुछ भी बांध के रख दो। मगर अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हो तो आपको सास ससुर के हिसाब से ही खाना बनाना पड़ेगा। अब ऐसे आप करोगी नहीं, आपने उनको तो मैगी दे दी क्योंकि आप उठी बहुत लेट हो, ससुर को चाय मिल रही है 8 बजे, वो भी ये सोच रही है कि सासू ही बना लेगी, एक दिन सास ने बना दी तो रोज ही सास बना लेगी। ऐसे ना करो, अपने घर चलाओ, सही से घर चलाना है, इसी घर में रहना है। अब ये तो है नहीं कि तुम दूसरी जगह जाओगी, ये तो करना नहीं है, रहना तो इसी घर में है। पति तुम्हारे देश परदेश में कमा रहे हैं, या फिर बेचारे घर से बाहर सुबह से शाम तक, आदमी तो सुबह 8 बजे का जावे, रात को 9 बजे घर में घुसे, वो तो पैसा कमा के ला के दे सकता है तुम्हें, घर तो तुम्हें ही चलाना है। तो मेरी यही बहुओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी 1 महीना पीआर में सीख के आई हैं उसको भूल जाएं, अपने यहाँ की राजनीति चलाएं, अपने घर सही से चलाएं, और तमीज से बात करें घर में। बच्चों से भी यूँ ना खाऊं फाड़ू, बर्तन फोड़ दो, काम करके ना दो, इसमें कोई बड़ाई ना दुनिया करे। अरे 1-2 महीने में फिर तुम भी लाइन पे आ जाओगी, फिर साल भर तक सही चलोगी, फिर साल भर में तुम यही नंग नचाओगी। हर घर में नंग नच रहे भाई, मत नचाओ। और अगर मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट जरूर करके बताना, ना तो हर घर में एक बहू ऐसे नंग नचाने वाली है सबके में। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी जी, और आप लोगों से लेंगी विदा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।